जय श्री कृष्णा। आज हम समझेंगे श्रीमद् भगवद गीता के चौथे अध्याय का दूसरा श्लोक। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता योगो नष्टः परंतप। यहाँ पर सबसे पहला शब्द है एवं, और एवं का मतलब होता है इस प्रकार। इसके बाद है परंपरा प्राप्त इमं, इसमें है दो शब्द, परंपरा प्राप्तम और इमम। परंपरा प्राप्तम का मतलब होता है परंपरा से प्राप्त, और इमम मतलब इसको। यहाँ पर इसको का मतलब है इस योग को। इसके बाद है राजर्षयो विदुः। राजर्षयो का मतलब होता है राजा ऋषि, मतलब कि ऐसे राजा जो कि ज्ञानी हैं, और विदु का मतलब होता है जाना। तो यहाँ पर पहले वाक्य का मतलब हो गया, इस प्रकार परंपरा से प्राप्त इस योग को राजर्षियों ने जाना। यहाँ पर राजर्षि शब्द यूज किया गया है मनु और इक्ष्वाकु के लिए। चलो अब हम चलते हैं दूसरे वाक्य पर, और यहाँ पहला शब्द है स, और सह का मतलब होता है वह। फिर है काले नेह, इसमें दो शब्द है, कालेन और इह। कालेन का मतलब होता है काल से, और इह मतलब इसमें। यहाँ पर इह का मतलब है इस पृथ्वी लोक में। फिर है महता, और महता का मतलब होता है बहुत। और इसके बाद है योगो नष्टः परंतप। योग मतलब योग, नष्टः मतलब लुप्त हो गया, और परंतप अर्जुन के लिए यूज किया गया है। तो यहाँ पर दूसरे वाक्य का मतलब हो गया, हे परंतप अर्जुन, वह योग बहुत काल से इस पृथ्वी लोक में लुप्त हो गया। ये था एक एक शब्द का मतलब और दोनों वाक्य का मतलब। चलो अब हम समझते हैं पूरे श्लोक का मतलब। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे परंतप, इस प्रकार परंपरा से प्राप्त इस योग को राजर्षियों ने जाना, किंतु उसके बाद वह योग बहुत काल से इस पृथ्वी लोक में लुप्त हो गया। यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि मैंने जो योग सूर्य को दिया था, फिर वो परंपरा के अनुसार राजर्षियों को प्राप्त हुआ, लेकिन इसके बाद बहुत समय से ये योग पृथ्वी में लुप्त हो गया। मतलब कि अब ना तो किसी को इसके बारे में पता है, और इसलिए कोई भी इसके बारे में बात ही नहीं करता है। तो ये था श्रीमद् भगवद गीता के चौथे अध्याय का दूसरा श्लोक। अगले एपिसोड में हम समझेंगे तीसरे श्लोक को। तो मेरे साथ बने रहिए और सीखते रहिए। श्रीमद् भगवद गीता। जय श्री कृष्णा।